नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार में मौसम का मिजाज समझना अब आसान हो चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य अब बन गया है जिसमें एक मोबाइल ऐप मौसम बिहार को विकसित किया। आपको बताएं कि इस ऐप में कई ऐसी खूबियां हैं जो आपके बेहद मददगार साबित होंगी और ये ऐप मौसम की सटीक जानकारी के लिए विकसित किया गया। मोबाइल ऐप के जरिए आम लोगों को मौसम के वर्तमान और पूर्व अनुमान की जानकारी मिल पाएगी। नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका पूरा विपक्ष एकजुट होकर बहिष्कार करता हुआ नजर आया। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा कि संसद का एक नया भवन बनाने की जरूरत नहीं थी और आजादी के समय जो भवन था उसी को और विकसित करना चाहिए था। अलग से नया भवन बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है और देश के पुराने इतिहास को बदला जा रहा। वहीं कांग्रेस, आरजेडी और जेडीएस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराना चाहिए था और जेडीयू ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नए संसद के जरिए देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा। आपको बताएं, आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की है। दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था। और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। राज्यसभा का उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, वो तो अब सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए। तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल न होने पर लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने गहरी आपत्ति व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का विरोध करते करते वो बिहार और बिहारियों का विरोध करने लगे हैं और अब चुनाव आता है तब नीतीश विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। नीति आयोग की बैठक में जाकर नीतीश कुमार अपनी बात रख सकते थे, लेकिन वो इस बैठक का विरोध करते नजर आए। उन्होंने यह भी कहा कि नीति आयोग की यह बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और यहां पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार और बिहारियों के लिए कई तरीके की सुविधाएं और व्यवस्थाओं को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार का तालमेल को लेकर प्रस्ताव रखते हुए नजर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो करते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण बैठकों का बहिष्कार करते हैं।
खबर छपरा से आ रही है। छपरा के पर्यटक स्थल केंद्र पुरवारी पोखरा परिसर में युवा तैराक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सह राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने किया। वहीं पहली बार होने जा रहे इस प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है और वहीं प्रतियोगिता के अंदर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेल प्रतियोगिता को समन्वयक बनाने के लिए कृषि सहनी के नेतृत्व में 25 से 50-100 मीटर की प्रतियोगिता भी कराई गई है। जो आयोजन है ये अपने आप में एक अनोखा प्रयास है और आज तक कभी शहरी क्षेत्र में स्विमिंग पूल होता है, वहां पर लोग तैराकी प्रतियोगिता करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का अपने आप में देश का पहला ये ग्रामीण प्रतियोगिता है। और सारण जिला के वैसे तैराक जो नौजवान हैं विभिन्न आयु समूह में उनका चयन हो रहा है, उसके बाद पूरे जिला का कार्यक्रम और देश का पहला ग्रामीण तैराकी प्रतियोगिता जो हमारे देश के नौजवान हैं, छात्र हैं, उनके हुनर का प्रदर्शन देहाती क्षेत्र में ये अभियान खेलो इंडिया, देश के प्रधानमंत्री का ये बड़ा अभियान नौजवानों को एक नया रास्ता दिखाने के लिए और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए। छपरा के अमनौर में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूर्व प्राचार्य अंबिका राय की अध्यक्षता में दीपक मॉल परिसर के अंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने का फैसला लिया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ दर्जनों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और इस दौरान वहां मौजूद वक्ताओं ने बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलकर संविधान की रक्षा और भारत के निर्माण को मजबूत करने का संकल्प लिया। आरजेडी के जिला अध्यक्ष सुनील राय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे और समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के जिक्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच पाती है और इसलिए केंद्र सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है। दोस्तों, आज यह जो परिचर्चा हो रहा है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, यह परिचर्चा का कार्यक्रम बिहार के प्रत्येक प्रखंड में हो रहा है और हम लोग आज अमनौर प्रखंड में अम्बेडकर परिचर्चा में जुटे हुए हैं। अपने आप को स्थापित करने वाले, ख्याति पाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में परिचर्चा में शामिल हुए। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री अंबिका बाबू ने बहुत ही विस्तार रूप से अम्बेडकर जी के संबंध में चर्चा की, बताए। मिशन के द्वारा पढ़े लिखे लोग जो लोग हैं उनके अनुसार हम नौकरी दे रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है कि और लोगों को इसमें दूसरे की ऐसा करेंगे तो बड़ी दिक्कत एक पैदा हो जाए। तो अम्बेडकर साहब ने इसमें क्या दिक्कत पैदा हो? कोई दिक्कत पैदा नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि यदि एक वर्ग को आरक्षण देंगे तो दूसरा वर्ग कहेगा कि हमको भी चाहिए, इसलिए एक समस्या हो जाएगी। उधर बात करेंगे लीची की, जहां पर देश में इस वक्त लीची का सीजन चलता हुआ नजर आ रहा है और बिहार के छपरा जिले के अंदर लीची का बगीचा हर सीजन में सुर्खियां बटोरता नजर आता है। बिहार के छपरा जिले में हर साल दूर दूर से व्यापारी लीची खरीदने के लिए पहुंचते हैं और वहीं लीची का व्यापार करते नजर आते हैं। अक्षय सिंह का यह कहना है कि किसानों को गेहूं के धान की फसल कभी बाढ़ तो कभी सूखा बर्बाद करती हुई नजर आती है, लेकिन लीची की फसल ऐसा नुकसान नहीं झेल पाती है। लीची के बाग का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल ने। आखिर किस तरह से बाग में लीचियां आई हुई हैं, एक खास रिपोर्ट देखें। कि लीची पूरे देश में प्रसिद्ध है और बात करें छपरा की तो छपरा के भी लीची विदेशों में बिकती है और अभी हम खरदाहा में हैं और अभी खरदाहा में देखेंगे तो ये सैकड़ों बीघा में जो लीची के जो पेड़ लगा हुआ है, इसकी लीची पूरे विदेशों में जाता है और ये लीची यहाँ पे अलग अलग वैरायटी है लीची का और यहाँ पे लीची तैयार हो चुका है और टूटना चालू हो गया है और हमारे साथ लीची बागान के मालिक हैं, उनसे बात करने की सीधे हम कोशिश करें। सर, ये जो लीची की बागान है ये कहाँ कहाँ तक लीची जाता है और कितनी लागत से ये लीची तैयार होता है यहाँ? देखिए, ये लीची मैंने सारण कमिश्नरी में तो हर जगह जेबे करता है। उसके अलावा आपको बलिया की मंडी में जाता है, सिलीगुड़ी की मंडी में जाता है,
बंगाल के मंडी में जाता है, इधर कलकत्ता उलकत्ता, जो इस रूट से NH 722 बगल में ही है। उस रूट से जो भी गाड़ी जाती है उस पर मैंने भंगा के द्वारा व्यापारी अपना माल भेजता है। बगल में मढ़ौरा उढ़ौरा का लोकल जो मंडी हुआ उस सब मंडी में जाता है। हाँ, यही कितने है। लीची निकल जाता है सीजन में इस बागान से? देखिए गाछी हम लोग का 30-32 लाख में बिकता है। हाँ, लेकिन वही कभी-कभी मौसम के मार में हम लोग मार खाते हैं। इस बार दाना जो चाहिए वो भरपूर मात्रा में दाना नहीं हुआ है, इसलिए कि पछिया का और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, पछिया बहते रह गया। अब लीची के लिए दोनों मौसम चाहिए, दोरस मौसम चाहिए, पुरवैया और पछिया दोनों चाहिए। इसलिए कि पुरवैया से दाना बढ़ता है और पछिया से कीड़ा नहीं लगता है, यही होता है। तो देखेंगे कि यहाँ इस लीची बागान में दूर-दूर से लोग भी आते हैं लीची को खाने के लिए, लेकिन सीधे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस लीची बागान में कहाँ से लोग आए हैं और सर कहाँ से हैं अभी आप यहाँ? मैं गाजीपुर से हूँ, गाजीपुर यूपी से हूँ। मैं करंटली यहाँ पे छपरा में मैं जॉब करता हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं इस बागान के बगल में ही आपका जो खरदाहा बोल रहे हैं, वहाँ पे साइट चल रहा था। मैं वहाँ विज़िट किया, बगल में बागान दिखा, तो हम भी इस बागान में आए और इनसे भी मुलाकात हुआ, बागान मालिक से भी मुलाकात हुआ और लीची का मैं आनंद ले रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हम लोग के साइड लीची मतलब बहुत ही कम, इधर से ही लीची मोस्टली लीची आपका इधर से ही जाता है आपका यूपी में। तो उधर थोड़ा कॉस्टली भी है क्योंकि इधर है अवेलेबल है तो थोड़ा-सा ईज़िली मिल जाता है। कि हम लोग के साइड में कॉस्टली भी मिलता है इस चीज़ को। लेकिन बागान में आके कुछ ज़्यादा ही आनंद आया हमको क्योंकि आप लीची तो खाने में देखेंगे कि अच्छा लगा। लीची खाने के लिए यूपी से लोग भी आते हैं इस बागान में, कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इस लीची को किस तरह की इस लीची के स्वाद है ये, क्योंकि बिहार की जो लीचियाँ होता है, पूरे विदेश में इसकी चर्चा होता है, पूरे इंडिया में ये लीची जाता है। किस तरह की लीची है और आप लीची अभी खाएँ, कैसा लगा है? देखिए, जहाँ तक लीची की बात करें तो लीची तो हम लोग के यहाँ जो फ़ेमस है वो आपका मुज़फ़्फ़रपुर का लीची फ़ेमस है। देश से बाहर भी जाता है लीची मुज़फ़्फ़रपुर का और विदेश में भी जाता है। जो जहाँ तक बात करें हम खरीदाहा की, यहाँ पर जो लीची का बागान हम लोग करेंटली विज़िट करने आए थे यहाँ पर, एमपी बिरला में काम करते हैं तो ऐसे साइट विज़िट करते हुए हम लोग आए थे खरदाहा में। तो हम लोगों ने देखा लीची के बागान तो हम लोग घूमने चले आए इसमें और घूमने के दौरान हम लोगों ने लीची का आनंद लिया, काफ़ी लीची अच्छा है यहाँ पर। लेकिन सरकार को भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए यहाँ पर किसानों के प्रति कि जागरूक करना चाहिए कि लीची का जो खेती है और लीची का जो स्वाद है, वो आम जन-जन तक अच्छे से जाए, ताकि लीची का लोग आनंद ले सके सीज़न में। सीज़नी फल है ये, इसको बोलते हैं हम लोग लीची को और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा है जहाँ तक ये इस लीची बागान की बात करें हम लोग। तो देखेंगे तो ये लीची जो है ये काफ़ी दुनिया में है और ये लगातार यहाँ पे अ, इसकी खेती होते आ रही है और ये वर्षों से खेती है। ये इनकी तीसरी पीढ़ी है जो ये इसको देखभाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे व्यापारी लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या लीची के अभी भाव क्या है? किस भाव की लीची निकल रहा है यहाँ? लीची 60 रुपए केजी बिक रहा है सर। बगीचे में होलसेल 6000 रुपए क्विंटल। कितना लीची निकल जाता है इस बागान से? लीची तो इस बगीचे से लगभग 4-5 क्विंटल। तो ये देखेंगे कि ये लीची बागान में ये काम करने वाले लोग हैं और तमाम जो देखेंगे कि ये लीची टूट चुका है और लगातार यहाँ से लीची देश और विदेश में जा रहा है। कैमरा पर्सन धनंजय के साथ चंदन कुमार चंचल, टीएनपी न्यूज छपरा। आगे बात मोतिहारी की करेंगे। मोतिहारी के चकिया के अनुमंडलीय अस्पताल से बीते दिन जिस नवजात बच्चे की चोरी हुई थी उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और नवजात बच्चे की बरामदगी के दौरान एक महिला दरोगा नवजात मासूम पर अपनी ममता लुटाती दिखाई दी है। नवजात बच्चे की चोरी के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जाकर हंगामा किया था और इसके बाद जोगलिया गांव से एक महिला के पास नवजात को सकुशल बरामद किया गया, जिससे घर से बच्चे को बरामद किया गया है। उससे घर से मां और बेटी को भी हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद उससे आगे की पूछताछ लगातार की जा रही। पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने बच्चे की चोरी नहीं की थी, बल्कि बच्चे की दादी ने उन्हें बच्चा सौंपा था। फिलहाल सच्चाई क्या है इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
उधर बात बिहार पुलिस की करेंगे। बिहार सरकार पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लाख दावे करती नजर आती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। अत्याधुनिक संसाधनों वाले अपराधियों के नाक में नकील कसने के लिए पुलिस धक्का मार गाड़ी से कार्रवाई करने पर मजबूर है। पूर्वी चंपारण के लखौर थाना पुलिस अपराधियों का इलाज और जांच कराने सदर अस्पताल में पहुंची, जहां पर सरकार की अत्याधुनिकता की पोल खुलती हुई नजर आई। साहब गाड़ी में बैठ रहे थे और साथ ही चौकीदार गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करने पर मजबूर दिखाई दिया है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। खबर आगे भोजपुर से आ रही है। भोजपुर जिले के मुसल थाना क्षेत्र के भलडोमरा और सारंगपुर गांव के बीच खेत में एक शव बरामद हुआ है और शव का किसी तेज धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या की गई है। वहीं शव मिलने से गांव और आसपास के इलाके के अंदर सनसनी फैलती हुई नजर आई और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस जो है वहां पे पहुंचते हुए नजर आए। जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल हर एक पहलू को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उसके बाद उसका नंबर खींचो बता रहा था। कितने बार लड़की? एक बार हमको बोला गया था कि एक बार कॉल किया था तो लड़की गई। नहीं ये मालूम हमको नहीं है, इसका दो साथी के सब मालूम है कौन लड़की है कौन नहीं है, इसका दोस्त है ये बताया। उधर खबर छपरा से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो चुकी है। युवक की मौत की खबर सुनते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने छपरा और मसरक मुल्कमार SH-90 को पूरी तरह से जमकर वहां पर तांडव मचाया और उसको ठप करते हुए नजर आए। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों को पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह से शांत करवाया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आगे बात कटिहार की करेंगे। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के सलहारपुर महेशपुर के ढूंढी टोला गांव में धान के बीज के लिए खेत तैयार करने के लिए विवाद में एक कलयुगी साले ने अपने 75 साल के वृद्ध बहनोई की पीट कर निर्मम हत्या कर दी है। घटना के बाद मृतक के गांव के अंदर कोहराम मचता हुआ नजर आया है और शव देखने के लिए मृतक के घर पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। घटना की जानकारी पर फलका पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ग्रामीणों ने घटना का विरोध किया है और उसको लेकर आक्रोशित होते नजर आए हैं। मेरा भाई है जी, हम उसको देखा जब हम लोग बोला हमको कि तुम्हारा भाई को मार रहे हैं। जब तक मैं ये चला आया था यहाँ पे घर पे, जब आया तो उसको पूछे भाई को क्या हुआ, बोला हमको नसीब साहब मार दिया। कहले क्यों मारा, क्योंकि खेत उसका ठल्ली काटे थे, ठल्ली काट के उसको फेंक दिया। वो बोला कि हम किसी का रिक्शा लेते हैं सर, ऐसे नहीं लेते हैं। किसी का नौकरी करेंगे, नौकरी का जिम्मेदारी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। जिम्मेदारी उसको सच्ची दिल से कीजिएगा। वो आया नसीब को मार दिया, नसीब साहब मार को कलेजा बुक उसको फाड़ दिया उसकी। जब यहाँ आया बेचारा तो उसको देखे हम सुबह हुआ है। घर में भी महिला सबके साथ महिला की भी मारा है सर। चलो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।